नित्य प्रति उन महापुरुषों की महिमा, उन महापुरुषों की बातें, उन महापुरुषों की लीलाओं का वर्णन हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं। पर एक अलग ही अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है जब जब भी हम उनके साथ जुड़ते हैं, जब भी अपने जीवन को उन महापुरुषों के साथ जोड़ने का यत्न प्रयत्न करते हैं, तब तब देखा जाता है कि हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। और यही एक सच्चे साधु की, सच्चे संत की, गुरु की पहचान होती है कि जिसके संपर्क में आने से ही, जिसके चिंतन करने मात्र से ही अगर मन में कुछ अलौकिक सुख मिल रहा है, मन में कुछ अलग भाव उत्पन्न हो रहा है, तो समझना चाहिए कि जो सद्गुरु है वो पूर्ण है। प्रेम से बोलो श्री राम। क्यों? क्योंकि महापुरुष बोलते हैं कि हमारे तृतीय पातशाही सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज इस बात का जिक्र करते थे। किसी ने पूछा कि स्वामी जी कैसे पता चले कि सच्चा संत है, सच्चा साधु है, सच्चा फकीर है। इतनी बड़ी बातें शास्त्रों में, पुराणों में, पुस्तकों में बतलाई गई हैं, कोई सरल सी बात बतलाइए। क्योंकि इतना पढ़े हैं हम हैं नहीं, पुराणों का अध्ययन किया नहीं है, सतशास्त्र पढ़े नहीं हैं। कोई ऐसी सहजता वाली, सरलता वाली बात बतलाइए जिससे हमको ये बात समझ भी आ जाए। तो गुरु महाराज जी, सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज वो बतला रहे थे कि जिसने आपके हृदय में शांति प्रकट कर दी, अर्थात जिसको देखने मात्र से ही हृदय का कमल खिल जाए, प्रसन्न हो जाए, दिल खुश हो जाए, बार बार देखने की इच्छा होवे, तो समझना चाहिए कि वो सच्चा संत है, वो सच्चा दरवेश है। प्रेम से बोलो श्री राम। साधारण संसार का भक्षण करते हैं, साधारण संसार को ग्रहण करते हैं, तो एक हद तक ग्रहण किया जाता है, उसके बाद वो संसार अच्छा नहीं लगता है। प्रेम से बोलो श्री राम। किसी को ना मिठाई अच्छी लगती हो, किसी व्यक्ति को अगर मिठाई अच्छी लगती हो, अब उस व्यक्ति के सामने एक आध पीस मिठाई का रख दिया तो अच्छा लगेगा। और उस व्यक्ति से बोला जाए कि 1 किलो 2 किलो मिठाई एक साथ खाओ, खा पाएगा? क्यों नहीं खा पाएगा? अच्छी लगती है ना। संसार की बातों का ये उदाहरण है कि जिस प्रकार मिठाई अच्छी भले कितनी भी लगती हो, पर उसको ग्रहण करने की एक लिमिट है, सीमा है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। किसी को कोई अमुक स्थान अच्छा लगता हो, किसी को समझो फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों में रहना अच्छा लगता हो। अब 2-4 दिन 10 दिन तो ठीक है, पर किसी अमुक व्यक्ति को बोला जाए कि वहां पर जाकर घर बसा लो, बसा पाएगा? नहीं बसा पाएगा ना। क्यों?
क्यों नहीं बसा पाएगा? पहाड़ों में रहना तो अच्छा लगता है, आपकी हॉबी है। तो संसार की प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा ही अभाव है कि जितना भी उसको घृण करना चाहें, पर उस घृण करने के बाद भी एक सीमा निश्चित है, उसके बाद वो अच्छी नहीं लगती। मिठाई तब तक ही अच्छी लगेगी जब तक एक आध दो पीस खा लिए। अगर एक आध किलो हाथ में दे दिया ना तो मन उपराम हो जाता है, अरे दूर हटाओ इसको। वो बोले कितनी भी अच्छी हो ना, कितना भी अपने आप में अच्छा पदार्थ हो, अच्छा स्थान हो, अच्छा कुछ भी हो। अब एक बात बतलाओ, ये तो रही संसार की बात। रोज हम कथाएं सुनते हैं, रोज परमात्मा का चरित्र सुनते हैं, रोज नई नई बातें सुनने को मिलती हैं अलग अलग ढंग से। गुरु महाराज का चरित्र तो एक ही है ना, और उस चरित्र को अनेकानेक संत गाते हैं, अनेकानेक प्रकार से गाते हैं। कोई कैसे कथा लेता है, कोई कैसे कथा लेता है, किसी की कैसी स्थिति है बताने की, किसकी कैसी स्थिति है। पर जब भी सुनते हैं तो हमेशा भगवान की कथा कैसी लगती है? अच्छी लगती है। कभी मन भरता है? नहीं भरता। भगवान का नाम जब भी जपते हैं हमेशा नया लगता है। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। कभी महापुरुषों को देखने से दिल भरता है? नहीं भरता है। सदगुरु महाराज जी की प्रतिमा को सामने रख दो और उस प्रतिमा को निहारते रहो। निहारते निहारते समय व्यतीत हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि उस प्रतिमा से कभी हमारा मन भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि उसमें है ही इतनी कशिश। अब आप बोलोगे कि हमारा तो नहीं लगता है, तो जिज्ञासु की बात बता रहा हूं। जो मनुष्य है ना उनकी बात बता रहा हूं, जानवरों की बात नहीं बता रहा हूं। जिसका जीवन मनुष्यता के ऊपर आधारित है, जो रियल में मनुष्य है, केवल चरम के मनुष्य नहीं है, चमड़ी से मनुष्य हुए हैं वो नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम। क्योंकि गुरु महाराज जी बोलते हैं कि किए करतूत तो पशुअन के मनुष्य हो या तो क्या होया, पदार्थ और सब पाए और हरि न पाया तो क्या होया। और सब पदार्थ पा लिए और सब में रुचि लग गई, और परमात्मा में रुचि नहीं लगी तो अपने में भी एक होते हैं मनुष्य जो केवल देखने में आते हैं। उनकी शरीर मनुष्य जैसा है, और उनकी जो चरित्रावली है, उनकी जो जीवनी है वो कैसी है? कैसी है? प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। अब वो हर कोई अपना आकलन स्वयं करे कि मेरी रहनी कैसी है। मेरे बोलने में मत जाना या किसी के बोलने में भी मत जाना। अपनी स्थिति हर किसी को स्वयं को पता है या नहीं? ये जो दिखावा है, ये सौंदर्यकरण जो है शरीर पे करते हैं, ये किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? पाउडर लगाना, मेकअप करना, ये सब किसके लिए होता है? दूसरों के लिए या अपने लिए? पर अपना फेस तो सबको रियल का पता है ना कि कैसा है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये बाहरी जो रूप है, इसके साथ घर में रह सकते हो क्या? रह सकते हो? नहीं रह सकते। जब बाहर निकलते हैं तब
बन ठन के जाते हैं, तब मेकअप भी करेंगे, सब देखेंगे बाल बने हुए नहीं बने हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु जब घर पे होते हैं तो जैसे हैं, कंघी निकली है नहीं निकली, पाउडर लगाया है नहीं लगाया है, साज सज्जा का सामान धारण किया है नहीं किया, सब चलता है। क्यों? कोई व्यक्ति आके बोले यार घर में बैठा है और ऐसे ही बैठा है, कोई सुंदरता का सामान लगाया नहीं है फेस पर, तो बोलेगा यार घर में बैठा हो ना। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अर्थात जो घर है वो वास्तविकता को दर्शाता है। बात उस पे मत जाओ, परंतु जो घर है वो क्या है? वो वास्तविकता का आईना है, दर्शाता है। वहां पर हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो यहां पर हम जैसे हैं, ये भी तो एक घर है ना, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी जा मन आत्म घर में, सहज शांति को पाइए जी, सहज शांति को। कि जल्दी जा मन आत्म घर में, ये आत्म घर है। यहां पर हम जैसे हैं वैसे दिखाई देते हैं। मनुष्य होंगे तो मनुष्य दिखाई देंगे। मनुष्य के चोले में अगर जानवर होंगे तो ये कभी भी उल्टा नहीं बोलेगा, ये गवाही दे देगा। इसीलिए कहा गया साक्षी चेतन रम रहा, जल थल पुनि आकाश। सबके घट में वो साक्षी चेतन निवास करता है। और जिसने जान लिया, जिसने उस तत्व को जान लिया, तो कहते तेह जान के पाओ सुख अविनाश। वो सुख को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अगर पता चल गया कि सब देखने वाला देख रहा है, तो अपने आप जीवन में अच्छाई आ जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। एक और उदाहरण देवे कि देखने वाला देख रहा है, इसका ज्ञान कैसे होवे? वही घर है, वही आपका कक्ष है, पर उसमें कभी मेहमान आ जाते हैं तो बाहर से कोई अच्छे लोग आके बैठते हैं तो वही घर सेम होता है, पर फिर सौंदर्यीकरण चालू हो जाता है या नहीं? सजाते हो ना खुद को, हाँ या ना? फिर सजाते हो, क्योंकि पता चल गया घर में भी कौन देख रहा है मुझे, घर में भी कोई देख रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे ही अपने घर में भी वो साक्षी भाव अगर पता चल गया कि हाँ बैठा है, देख रहा है मुझे, तो महापुरुष बोलते हैं इस जीव को फिर सिंगारना पड़ता है। किससे? तन सिंगारने के लिए संसार की वस्तुएं चाहिए, परंतु मन जब सिंगारने की बात आती है तो वो दैवी गुण जो है उससे मन सिंगारा जाता है। तन का, चर्म का जो सिंगार है वो बाहरी कॉस्मेटिक से हो जाता है, पाउडर क्रीम इत्यादि से काम चल जाता है। परंतु जब मन सिंगारने की बात आती है तो ये चीजें पर्याप्त नहीं है। पाउडर से मन कैसे सिंगारोगे? उसका पाउडर फिर अलग है, उसका सामान कुछ अलग है। कौन सा सामान है वो? किससे मन की शुद्धि होती है? किससे मन का सिंगार होता है? मन का सिंगार होता है परमात्मा के नाम से। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। जब मन का सिंगार हो जाता है, मन में वो मनुष्यता घर कर जाती है, जब वो इंसानियत आ जाती है। इंसान होना पर्याप्त नहीं है, इंसान के साथ साथ इंसानियत
नियत होना भी चाहिए, तब राम की कथा से जीव विमुख हो ही नहीं सकता। फिर राम की कथा अच्छी लगने लगती है, फिर गुरु से कभी वो विमुख हो नहीं सकता। गुरु नित्य नए लगते हैं, नित्य नूतन लगते हैं। उनके चरित्र जब भी सुनेंगे तब तब मन में और रुचिकर जागृत होगी कि और सुने और सुने। और जब तक उन चरित्रों में रुचि नहीं जागृत हो रही है, अकस्मात अगर किसी का मन यहाँ पर आकर भी लग नहीं रहा है, तो सीधा सा समझ जाना चाहिए कि अभी संसार की मलिनता, अभी संसार का वो विक्षेप इस मन के ऊपर चढ़ा हुआ है, अभी काम करने की जरूरत है। प्रेम से बोलो श्री राम। अगर मन लग रहा है, मजा आ रहा है, कथा अच्छी लग रही है, भगवान की नाम को जप रहे हैं तो मन में प्रसन्नता हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि हम जिस राह पर चल रहे हैं वो सही है। ये दो बातें हैं। भगवान का नाम अगर अच्छा लगे तो राह सच्ची है, अच्छी है। राम का नाम अगर अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर बैठने के बाद भी संसार घूम रहा है मन में, तन में, विचारों में, बुद्धि में, तो समझ जाना चाहिए कि अभी और काम करना बाकी है। अब आप बताओ कि आपके मन में संसार चल रहा है या परमार्थ चल रहा है? और वो कसौटी यहाँ पर ही है, बाहर नहीं। बाहर तो चलेगा ही संसार, यहाँ से जैसे ही बाहर निकलोगे, इस दहलीज को लांघोगे, फिर तो 99% पक्का ही है कि संसार ही चलेगा। एक आध जो जिज्ञासु होगा, रियल, जिसने कुछ पराया होगा, उसके मन में संसार में रहकर भी परमार्थ चलता है। बाकी कहाँ चल रहा पाते हैं हम? जैसे ही बाहर निकले तो एक अलग दुनिया है, अलग परिस्थितियां हैं, अलग सिचुएशंस हैं, उसमें ही फेस करते करते 24 घंटे हमारे निकल जाते हैं। है कोई ऐसा जो बोले कि नहीं, बोले भी कैसे कि दृढ़ निश्चय से बोले कि हाँ, कि मैं बाहर भी रहता हूं फिर भी संसार नहीं चलता है मेरे में? है कोई? नहीं है ना। महापुरुष ऐसे होते हैं। महापुरुष जहां रहते हैं वहां पर वो हमेशा एक ही स्थिति में निवास करते हैं। वो चाहे फिर घर में रहे, चाहे संसार में रहे, चाहे जंगल में रहे। हम जैसे होते हैं, घर में होते हैं अलग होते हैं, बाहर होते हैं अलग होते हैं, और यहाँ पर बैठे होते हैं अलग होते हैं। वो बताता हूँ ना मैं, अक्सर माण्हू पुछंदा आहिनि चई साईं फलाणे माण्हूअ जी पुछा त छा करण लाइ आया आहिनि। घर में पुटु वेठो हूंदो आहे या धीअ वेठी हूंदी आहे, साईं फैमिली कीअं आहे, ये परिवार कीअं आहे? प्रेम सां जो श्री राम। माण्हू पुछंदा आहिनि न, कॾहिं कॾहिं असां खां अची करे बि पुछंदा आहिनि, तव्हां खां बि पुछंदा हूंदा हिक ॿिए खां, पाड़े ओड़े खां, मिट माइटनि खां पुछंदा आहिनि। कॾहिं कॾहिं असां वटि अची करे पुछंदा आहिनि त मां चवंदो आहियां, अरे भई मूं वटि अची करे थोरी न केरु गुटको खाईंदो या केरु गुड़ ॻाल्हाईंदो। मूं वटि त सभु सुहिणो नकाब पाए करे ईंदा आहिनि, जेको ईंदो सुठो ई ईंदो। मूं वटि त सभु चङा थी करे ईंदा, कंहिंजी बुराई कयां? मूंखां पुछंदी त सभु सुठा ही आहिनि। ऐसा ही तो होता है ना। हमारे पास तो जो आएगा यहाँ पर दरबार में बैठ के थोड़ी ना कोई गलत काम करता है। गलत काम तो यहाँ के बाहर करोगे ना। यहाँ पर आओगे तो जब आओगे तो गुस्सा करके आओगे क्या? यहाँ पे है किसी की दम गुस्सा करने की? रियल रूप देखना है तो घर में देखे ना आपका। प्रेम से बोलो श्री राम। नहीं, एक लड़का था, इतना सदोरा लड़का था, यहाँ पर आके बैठा, प्रेम से बोलो श्री राम। तो शक्ल से इतना सदोरा लग रहा था, मेरे मुंह से निकल गया कि आजकल के जमाने में कितना सदोरा लड़का है। तो
जैसे ही ऐसे बोला तो 2-4 लड़के उठ के बोले, अरे स्वामी, इनका रियल चेहरा तो घर पे जाके देखो, पता चलेगा कितना सदोरा है। सतनाम साखी। तो हमारा तो हिसाब किताब ऐसा ही है। घर में अलग होते हैं, शहर में अलग दिखावा होता है, यहाँ पर आते हैं तो अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आके फिर वो दूसरा नकाब पहनते हैं। घर में कोई नकाब नहीं होता, बाहर जाते हैं, शहर में घूमते हैं तो एक नकाब होता है, थोड़ा अच्छाई का और थोड़ा बुराई का। यहाँ पर आते हैं तो 2-2, 3-3 नकाबों से अपने आप को ढक के आते हैं कि मता मुंजा ऐब के खबर न पइजी वञे। टे नकाब पाईंदा से प्रेम सां जो श्री राम। पर खबर कान्हे कि हिते त जीअं चौट जे अंदर आया, दहलीज़ लांघे अंदर आया से त हिते त इनविजिबल एक्सरे मशीन लॻल आहे। एक्सरे मशीन आहे हिते लॻल आहे, तव्हांखे ख़बर कान थी पए। जीअं अंदर आया सभिनी जो एक्सरे निकिरी करे गुरु महाराजनि जे स्वरूप में समाइजो। सभिनि खे ॾिसनि पिया समान प्रकार सां, उन्हनि जी नज़र सां कोई बि ॻाल्हि लिकियल कान्हे। लिकियल आहे कोई ॻाल्हि? प्रेम सां जो श्री राम। पर ॾिसो, सभु कुझु ॼाणंदे हूंदे बि किथे कुझु चवंदा आहिनि। ॼाणनि सभु था, सभिनि जे घट जी, सभिनि जे अंतर जी ॼाणनि था, पर कुझु चवनि कान था। प्रेम सां जो श्री राम। सतनाम साखी। ऐं हुजे हा नी संसार, ॾिसो फ़र्क़ु पियो ॿुधायांव तव्हांखे। संसार में ऐं भगवान में, गुरुअ में अंतर छा आहे? गुरुअ खे सभु ॼाण आहे, हिकु हिकु पल जी ॼाण अथसि। इन करे लिखण वारनि लिखियो भजन छा लिखियो? ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। ॼाणण वारो सभु थो ॼाणे, मुंहं सां कुझु न कुझंदो आहे। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। वो सब देख रहा है परंतु कुछ बोल नहीं रहा है। अब संसार ने देखा भी नहीं है। संसार कहाँ देखता है? संसार ने कुछ भी नहीं देखा है, केवल अजम्पशन लगाता है, अनुमान। उस अनुमान पे ही कितनी बड़बड़ करते हैं हम। प्रेम से बोलो श्री राम। कि जैसा अजम्पशन लगा लिया, जैसा अनुमान लगा लिया, जैसी बुद्धि ने भरमा लिया, वैसे ही हमारे शब्दों में, हमारी वाणी में उस आदमी का चरित्र बन जाता है। तो संसार नहीं जानता है तो कितना बोलता है। गुरु सब जानता है पर फिर भी कुछ नहीं बोलता है। ये गुरु और संतों की बातें हैं, इसलिए वो संत हैं ना, इसलिए वो पूजनीय हैं, इसलिए वो महापुरुष हैं। संसार क्या करता है? संसार को नहीं भी पता होगा तभी भी अपनी ही कुछ बना लेगा बात। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज क्या करते थे कि आंखों देखी होने के बाद भी अपनी बुद्धि से विचार करो फिर बोलो। बहुत बार आंखों देखा भी सच नहीं होता है। प्रेम से बोलो श्री राम। क्योंकि हमारी जैसी बुद्धि होती है, हम देखना ही वैसा चाहते हैं। एक्चुअल में ये होता है, जो होता है वो हम नहीं देखते हैं। हम जो देखना चाहते हैं वो हमको दिखाई देता है। हमने ठान ली है ना कि फलाना आदमी, अमुक आदमी गलत है, तो अब ना वो क्या करे? वो भले ना लाख पुण्य कर्म करे, वो माथा रगड़े धरती पर, फिर भी हमको गलत का गलत ही दिखेगा। क्योंकि हमने अपनी छवि, उसकी छवि अपने मन में कैसी बना ली है?
कि ये तो विलन है। अब विलन तो हीरो का काम नहीं कर सकता ना। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वो गंगा जल का भी पान कर रहा होगा ना, किसी ने बताया कि अमुक आदमी गंगा जल पी रहा था या गंगा जल में स्नान कर रहा था, तो हम गंगा जल को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पक्का कुछ न कुछ स्वार्थ होगा, ढोंग कर रहा होगा गंगा जल का, उसमें कुछ और पदार्थ मिला दिया होगा। अरे वो गंगा जल पी रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे उसको हमने आज मंदिर में देखा, माथा टेक रहा था सदगुरु टेकराम जी की दरबार में। तो अब अच्छा तो हमको बोलना नहीं है, खराब ही बोलना है। अरे पक्का स्वार्थ होगा उसका, तभी गया होगा, किसी ने मारा होगा, धिक्कारा होगा, तभी जाके पहुंचा होगा। उसकी अपोजिट बात है, जिसके लिए छवि गंदी बनी है, खराब बनी है, गलत बनी है, उसके कितने भी गुण हो सब अवगुणी प्रतीत होते हैं। अब किसी के प्रति हमारी छवि इतनी अच्छी बनी है, बोला ना कि क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता है, जो देखना चाहते हैं वो ही हमको दिखाई देता है। तो कोई ना अवगुणी व्यक्ति हो पर हमारे नजर में बहुत अच्छा है, तो वो भले ना चोरी करेगा, जुआ खेलेगा, डाका डालेगा, कुछ भी करेगा, फिर भी क्या लगेगा, क्या लगेगा, वो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि हमने अपनी नजर में उसको क्या बना दिया है, हीरो बना दिया है। हमारी नजर में वो कौन है, हीरो। हीरो कभी गलत काम, कहाँ फिल्मों में देखा है कभी हीरो कभी गलत काम करता है? हीरो का जो भी गलत कृत्य होता है वो भी एंड में आकर, कभी ऐसी फिल्म देखी है जहाँ पे हीरो खराब हो, नायक को भी खराब देखा है? तो हमारी सारी फिल्में ऐसी ही बनती हैं, हमारे संसार की सारी फिल्में ऐसे ही हैं, जीवन की सारी फिल्में ऐसे ही बनेंगी। इसमें जो हीरो है वो गलत भी करेगा तो भी अच्छा ही दिखाई देगा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई ऐसा पात्र होता है, वो गलत राह पे चला जाता है, पता नहीं कहाँ से कहानी को घुमा के एंड में उसको सही कर देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ये संसार की फिल्में हैं, संसार के नृत्य नाटक ऐसे बनते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता कुछ अलग होती है। तो देखने के बाद भी स्वयं की बुद्धि से विचार करो, उस विचार करने के बाद निर्णय करो कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो सद्गुरु जो होता है, महापुरुष जो होते हैं, वो हमको यही बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। देखने की जो सामर्थ्य है वो कौन देता है, वो गुरु देता है। कि सतगुरु बुद्धि के नयन में डारे अंजन ज्ञान, कहटेयूं तम ब्रह्महर दिखलावे भगवान। सतगुरु क्या करता है, सतगुरु वो बुद्धि के नेत्रों में अंजन, अंजन किसको बोलते हैं, काजल को, बुद्धि के नेत्रों में काजल रूपी अंजन रूपी क्या करता है, ज्ञान डालता है। प्रेम से बोलो श्री राम। और जैसे ही उसने अंजन पहनाया नेत्रों को, तो जितने भी भ्रम थे, जितने भी वहम थे, जितनी भी अंतर में मलिनता थी, वो सब दूर हो जाती है। कहटियूं तम ब्रह्म हर दिखलावे